दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पीएम मोदी का बड़ा फैसला। पीएम मोदी ने 3 देशों का विदेशी दौरा अब टाला है और क्रोएशिया, नॉर्वे की यात्रा पर जाने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीदरलैंड का भी दौरा करने वाले थे पीएम मोदी, लेकिन इस बीच ये एक और सबसे बड़ा फैसला लिया गया है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी बात हमारे सहयोगी अंजू ने इस वक्त बताई है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। उसका मतलब मैंने उनसे दोबारा पूछा, हालांकि इस बारे में जीडी बख्शी सर से भी करूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा फैसला, जहां पीएम मोदी ने 3 देशों के दौरे को फिलहाल टाल दिया है। अगली बड़ी खबर का इस बीच रुख करती हूं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की नॉन स्टॉप मीटिंग्स को लेकर भी बड़ी खबर आई है, जहां गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इमरजेंसी मीटिंग हुई और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने ऑपरेशंस की जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा सेना पर गर्व है। बैठक के बाद पीएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी ऑपरेशन की जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक और भारतीय सेना के ऑपरेशन की जानकारी सरकार देगी। बैठक में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी शामिल रहेंगे। एक क्विक रिस्पांस मैं यहां पर अमिताभ सर आपसे चाह रही हूं, क्योंकि इस बीच भारत जिस तरीके से वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से न सिर्फ ऑपरेशंस को अंजाम देता है, इन बैठकों की भी ये तस्वीरें एक बड़ा संदेश गई हैं कि आतंक के खिलाफ भारत कैसे एकजुट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी आपने अंजू को भी सुना होगा, जहां सेना भी साफ तौर पर कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। देखिए, इस समय राजनीतिक दलों में, पूरी भारतीय जनता में मतैक्य है कि हम आतंकवाद का पुरजोर प्रतिकार करेंगे। Exactly. और ये जो 11 बजे मीटिंग जो आप दिखा रही थी, वो उसी का परिचायक है। और कितने स्पष्ट शब्दों में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। और यही चीज सबसे बड़ी है। आपको लग रहा होगा पिछले 12 साल में कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया जब पूरी जनता, पूरा देश, पूरी राजनीतिक पार्टियां सरकार के साथ हों। रही बात ऑपरेशन सिंदूर अभी चलेगा, क्योंकि जैसा बख्शी साहब ने पहले भी कहा कि जो अभी उनका जो रिएक्शन आना है वो बाकी है। वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो भारत को भी रिस्पॉन्ड करना होगा और ये टिट फॉर टैट अभी चलेगा। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि जिस तरह के ऑपरेशंस किए हैं भारतीय सेना ने, उसको देख के लग रहा है कि इनकी दम अभी टूटी है, कुछ बचा होगा वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होंगे इस सेंस में कि देखना होगा कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल सपोर्ट और भारत को इंटरनेशनल सपोर्ट कितना मिलता है। अभी तक इंटरनेशनल सपोर्ट इसके लिए म्यूटेड है, आने वाले समय में ये पता चलेगा। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि पूरी दुनिया इस समय आतंकवादियों के खिलाफ है, आतंक के समर्थक। आने वाले वक्त में ये पता लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल ये पता लग चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया है। और सुमित, इंफॉर्मेशन वॉल पर मैं चाहूंगी आप मुझे ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब मिल चुका है। पाकिस्तान और पीओके में 21 आतंकी ठिकाने दहलाए गए हैं। रात 1:05 से 1:30 बजे तक का वो वक्त, यानी 25 मिनट का ये ऑपरेशन, जहां भारतीय बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक मिसाइल स्ट्राइक हुई है। आतंकी कैंप तबाह कर पहलगाम हमले का कैसे बदला लिया गया। इंफॉर्मेशन वॉल पर आतंक के वो 9 ठिकाने अब आपके सामने रख रही हूं, और ये वो 9 ठिकाने क्यों चुने गए। सुमित, यही एक सबसे बड़ा सवाल जिसको लेकर ये जानकारी पूरी दुनिया के सामने रख दी गई कि ये वो गढ़ है जहां पर आतंक पल रहा था, जहां भारत के खिलाफ साजिशें बनाई जा रही थी। कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशंस और क्यों इन्हें चुना? सुमित, बिल्कुल, ये सारी 9 की 9 लोकेशंस वो थी जहां से लगातार न सिर्फ आतंकियों को तैयार किया जाता था, बल्कि भारत में भेजा भी जाता था। ये वो इलाके थे या फिर वो कैंप थे जो लगातार लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रेनिंग कैंप्स के तौर पर काम कर रहे थे। देखिए, आपने बताया कि मरकज सुहान ये भावलपुर का है और मरकज तैयबा ये मुरीद का है। भावलपुर सबसे पहले बात कर लेते हैं, 100 किलोमीटर अंदर। बिल्कुल, और ये सुरभि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भावलपुर को बहुत सिक्योर रखा गया था पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से। दूसरा, मुरीद के यानी एलईटी का बड़ा गढ़, एलईटी की तरफ से बड़े कमांडर्स यहां पर रहते हैं, बड़े आपकी ट्रेनिंग देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, चाहे वो जैश की बात कर लीजिए या एलईटी की बात कर लीजिए, ये फंडिंग के और ट्रेनिंग के बड़े कैंप्स माने जाते हैं। इसके अलावा सियालकोट के इलाके की बात कर लीजिए आप, भिम्बर गली की बात कर लीजिए आप, कोटली की बात कर लीजिए और मुजफ्फराबाद की बात कर लीजिए, ये सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर एलईटी हो, चाहे जैश हो या हिजबुल मुजाहिदीन हो, टेरर कैंप्स यहां पर बहुत ज्यादा रहते हैं। और देखिए, इंपॉर्टेंट ये है, मुजफ्फराबाद करीबन
पांच ऐसे टारगेट थे जो मुजफ्फराबाद में टारगेट किए गए, अलग अलग इलाकों में, चाहे वो कोटली हो, आपका भेंबर हो, और 4 ऐसे टारगेट थे जो पाकिस्तान के इलाके में टारगेट किए गए, यानी डीप इनसाइड पाकिस्तान। तो इसके पीछे का मोटिव और ऑपरेशन के पीछे का संदेश बिल्कुल क्लियर था कि अब सिर्फ अटैक पीओके में नहीं होगा, अब अटैक पाकिस्तान के उन इलाकों में भी होगा जहां पर ये बड़े कैंप्स लगातार पाकिस्तान आर्मी के संरक्षण में चलते आ रहे हैं। अब ये ठिकाने ही क्यों, सुमित ने आपको बताया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जहां मिट्टी में मिले आतंकियों को कैसे 25 मिनट में तबाह कर दिया गया। फिलहाल रात 1:05 से 1:30 बजे का वो वक्त था जब 25 मिनट में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की एक वो डिटेल जहां 9 जगहों में 21 आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमलों को अंजाम दिया। आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड पर सीधा ये अटैक हुआ, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और भारतीय बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर भी आतंकी ठिकानों को तबाह जिस तरीके से किया गया, उसमें उस इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में सुमित बता रहे थे, जहां आपको बता दें मुजफ्फराबाद के साथ साथ सियालकोट और कोटली में 2-2 जगहों पर अटैक हुआ, और भावलपुर वो लोकेशन जहां पर अंदर घुसते हुए अटैक हुआ। मुरीद की वो तस्वीरें भी सेना ने सामने रखी, जहां पहला नहीं 4 हिट की एक साथ तस्वीरें आई। भावलपुर सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन और भिंबर में भी एक ठिकानों पर अटैक को लेकर तस्वीरें सामने आई। सेना के ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत को लेकर भी सबसे बड़ी खबर है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।